दोस्तों नमस्कार। आरएस मुख्य परीक्षा में आपने देखा होगा जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो बेसिक पूछे जा रहे हैं, लेकिन उन सवालों में क्या पूछा जा रहा है ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम क्या सवाल को समझते नहीं है, ठीक है। सवाल को टीचर क्या कर रहा है, दो टुकड़ों के अंदर बांट रहा है ना, तो आपके लिए ये समझ होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सवाल कैसे पूछा जा रहा है। मैं दो उदाहरण देकर के आपको बताने की कोशिश करूँगा। जैसे मैं आपसे कहूँ कि भारत में सूचना के अधिकार के बाद में बहुत जागरूकता आई है, उपलब्धियां हासिल की जा चुकी है, लेकिन बहुत कुछ किया जाना बाकी है। तो इसका मतलब समझे, अगर 100 शब्द में ये सवाल पूछ रहे हैं तो 50 शब्द में तो आपको बताना है कि सूचना के अधिकार का इम्पैक्ट क्या आया है, और 50 शब्द में बताना है कि अभी भी ये कमियां हैं, है ना, और जिनको सुधारा जाना अपेक्षित है। इसी तरीके से आपको को कहे कि भारतीय संसदीय लोकतंत्र की विभिन्न उपलब्धियों के बावजूद भी संसदीय लोकतंत्र के वो स्वप्न जो गांधी जी ने देखे अभी तक पूरे नहीं हुए, तो इसमें भी वही बात, संसदीय लोकतंत्र की उपलब्धियां बतानी है, और लेकिन अभी तक जो कमजोरियां हैं, है ना, या जो सपने गांधी जी ने देखे वो पूरे नहीं हुए, तो 50 शब्दों में वापस वो बताने हैं। तो कहने का मतलब क्या है, सवाल कैसे पूछा जा रहा है ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सवाल दो टुकड़ों के अंदर देखा गया, आरएस 2018 की बात कर लो या उससे पहले की बात कर लो या अभी लेटेस्ट की बात कर लो, तो जो सवाल जो पूछे जा रहे हैं उसके अंदर क्या कर रहे हैं, उसको टुकड़ों में बांट देते हैं। तो एक चीज़ तो सवाल को टुकड़ों में अगर बांटा गया है तो टुकड़ों में समझना ज़्यादा जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, जो सवाल पूछा जा रहा है ना उसमें क्या पूछा जा रहा है, आपसे एग्जामाइन पूछा जा रहा है, आपसे पूछा क्या जा रहा है, आलोचना, समालोचना, टिप्पणी, विवेचना। तो जो सवाल पूछा जा रहा है उस हिसाब से उत्तर लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आपके लिए जरूरी है सबसे पहले आप ये जो टेल वर्ड है, ये जो पुछलघु शब्द है ना, आलोचना, समालोचना, विवेचना, इसका अर्थ समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और दोस्तों मुख्य परीक्षा के लिए अगर आपको टॉप रैंक चाहिए तो टॉप रैंक तभी आएगी जब आपकी भाषा पर पकड़ अच्छी हो, आप में संक्षेपण का गुण आ जाए, आपके पास में फैक्ट भी हो, और उन फैक्ट को सिलसिलेवार आप कैसे लिख पाते हो और कितने अच्छे तरीके से लिख पाते हो। जैसे मैं आपसे कहूँ कि भारत में कृषि सुधार, ठीक है, अभी तक अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाए हैं, तो इसका मतलब आपको बताना है कि आंशिक रूप कुछ सफल रहे हैं, लेकिन अभी तक ये कमियां हैं। तो सवाल जैसे टीचर पूछे उसी भाषा में हमें हमारा उत्तर जो है वो लिखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी शिक्षक क्या कर देता है, और एक कमेंट के लिए पूछ लिया ना, और हम सोचते हैं कि हमें उसी भाषा में उत्तर लिखना, नहीं, हमें उस भाषा में उत्तर नहीं लिखना है। जो एक औसत बुद्धि, एक औसत व्यक्ति जो सोचता है, जो सामान्य बुक्स में लिखा है वो हमें सोचना है। जैसे हमें बहुत बार कहा जाता है और हम लगातार उसी फ्लो में उत्तर लिख देते हैं। जैसे कि पूछा जाए क्या हमें अध्यक्षात्मक प्रणाली अपना लेनी चाहिए क्या, तो हम लिख देते हैं कि हाँ साहब अध्यक्षात्मक प्रणाली अपना लेनी चाहिए। नहीं दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत के अंदर एक लाइन में लिखो कि अध्यक्षात्मक व्यवस्था प्रणाली अपनाने की बात क्यों उठ रही है, क्या संसदीय प्रणाली की कमियां रही है, और लास्ट में लिखो कि हम अध्यक्षात्मक प्रणाली क्यों नहीं अपना सकते। संसदीय जो प्रजातंत्र है हमारी खुराक बन चुका है, हमारे रोम रोम में बस चुका है। तो वो 5-7 तर्क अति संक्षेप के अंदर, आरएस की मुख्य परीक्षा के अंदर क्या होता है, चीज़ें बहुत होती है, ठीक है, लेकिन संक्षेप के अंदर, है ना, 100 शब्द कितने होते हैं अधिकतम, आप समझो 7-8 लाइन होते हैं मुश्किल से, ठीक है। तो उस 8-10 लाइनों के अंदर लिखना बहुत ही मुश्किल होता है, समय की चुनौती के अंदर रहते हुए, और लिखना वापस उसमें परीक्षा के समय में रिकॉल कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन इस मुश्किल पर, इस चुनौती पर नियंत्रण कब होता है, जब आप घर से मेंटल एक्सरसाइज करके जाओगे, तब आपका ये जो अभ्यास है बहुत अच्छा हो जाएगा। हिस्ट्री की बात हो, चाहे ज्योग्राफी की बात हो, इकोनॉमिक्स की बात हो, सिलेबस के एक एक टॉपिक को हर वीडियो में यही कहता हूँ। शास्त्रों में जिसे कहा गया है कि आत्मदीपो भव, अपने आप को जानो, ठीक है, खुद चिंतन करो, ठीक है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, शास्त्रों में कहा गया ज्ञान जो किससे मिलता है, वो श्रद्धा से मिलता है, विश्वास से मिलता है। तो लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे भी वो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। वो ज्ञान कोई दिव्य ज्ञान नहीं है जो किसी गुरु के पास में है, वो ज्ञान किताबों के अंदर है, उस ज्ञान को आप आसानी से पढ़ सकते हो। बस जरूरी यही है कि रुचि के साथ में, इंटरेस्ट के साथ में पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।